हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। ये वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्लियरिंग डीजीएमएस एग्जामिनेशन के ऊपर है। ये वीडियो अपलोड करना मेरे को इसलिए ज़रूरत पड़ गया कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा था कि एग्ज़ाम कैसे गया, मार्क्स कितना आया। उसमें से मेरे को एक चीज़ पता चला कि सबका कैपेबिलिटी होने के बाद भी मार्क्स कम आया है। और मुझे इसीलिए ये जो वीडियो है, जो मुझे लगता है ना, बहुत पहले इसको अपलोड कर देना चाहिए था। आप अब पढ़ाई किए हैं, तैयारी की हैं, सब कुछ की हैं, फिर भी वो एग्जामिनेशन में कुछ आप गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपका मार्क्स कम आया या आपका मार्क नेगेटिव में चल गया। तो वो कुछ टिप्स है जिसको आपको फॉलो करने से बहुत ईजी होगा क्लियर करना डीजीएमएस एग्जामिनेशन को। पहला चीज़, आपको पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। उसके बाद वो क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शंस रहता है 4 या 5 जो भी रहता है उसको अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद इफ़ यू नो द राइट आंसर देन क्लिक कॉन्फिडेंटली। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है, ऑप्शन में से आपको पता लग गया कि ये उसका आंसर है, आप कंफर्म है, तो उसको अच्छी तरह से क्लिक करिए। उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है तो उसको इमीडिएट छोड़िए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ना करें। लीव द अननोन क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। पहले क्या करिए, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहे हैं, अगर जो हुआ आप क्लिक करते गए और जो नहीं आता है उसको आप छोड़ते गए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको जानबूझ के छोड़ना है, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जैसे आता है कैलकुलेट करने के लिए कि ये होल का डायमीटर इतना है, इतना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसको मल्टीप्लाई करिए, ये करिए, वो करिए, जो भी उसका रहेगा। कैलकुलेशन अगर इजी है तो ठीक है, आप उसे कर लिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें आपको कन्फ्यूजन रहा या थोड़ा सा लेट होने का चांसेस रहा तो उसमें और ज़्यादा लेट हो जाएगा, जिसमें और भी क्वेश्चन उसको कवर आप कर सकते हैं। इसीलिए जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो इमीडिएट उसको छोड़े और आगे बढ़े, क्योंकि यू विल फाइंड टाइम आफ्टरवर्ड्स। एक बार आप पूरा क्वेश्चन आप कवर कर लिए, उसके बाद आपको टाइम मिलता है इसको फिर से आके करने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो। मतलब अगर आप स्टार्ट किए क्वेश्चन को आंसर देना तो एक ही बार में पूरा 100 क्वेश्चन कवर करिए, जितना भी है 100 या 150 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा उसको एक ही बार में चलते जाइए। जो आपको आता गया उसको क्लिक करते रहिए, जो आपको नहीं आता गया उसको छोड़ते चलिए। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड आउट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं और आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक आप पहुँच गए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं। ओके, उसके बाद इफ़ यू हैव आंसर्ड मोर देन 50% ऑफ द टोटल देन रिवाइज वंस अगेन एंड ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो आंसर्स यू कैन फाइंड और कैलकुलेट। अगर आप देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं। अगर आपका आंसर 50% से हो चुका है और एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कितना जो क्वेश्चन का आंसर हम दिए हैं उसको अच्छी तरह से दे दिए हैं, और जो क्वेश्चन मेरे को आता है या थोड़ा सा चांसेस है मेरे को आने का उसको आप ट्राई करिए। ओके, जो न्यूमेरिकल छोड़े होंगे उसको भी ट्राई करिए। उसके बाद डोंट हिट द आंसर ऑप्शंस रैंडमली। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सही तरह से नहीं पता है, अगर सोचिए कि आप 50% कवर कर लिए, या आप जो आपको पता है कि मेरा 50% का या 100 मार्क, अगर टोटल क्वेश्चन 100 है उसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर आप सही तरह से दे चुके हैं, बाकी जो 50 रहा आपका मन करेगा कि इसमें से हम कुछ और कवर कर लेते हैं, कुछ और मार्क ले आएंगे। लेकिन उसको अच्छा रहेगा कि उसको अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसको रैंडमली ऑप्शन में आंसर जो है उसको टिक मत करिए। बोलते हैं ना कि तुक्का मार देते हैं, तुक्का मत मारिए। अगर आपको पता है आंसर तो उसको आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो उसको इमीडिएट छोड़िए। When you find that you have already covered the passing mark, cut-off mark, then leave the other questions without attending. इसमें गलती किया हुआ था मेरे दोस्त लोग हैं, जो मैं कमेंट सेक्शन में बात किया था कि वो अटेंड किए हैं 100 क्वेश्चंस, 98 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चंस, उसका आंसर दिए हैं। तो आंसर अगर आपको पता है तो उसको आंसर देने से आपका फ़ायदा है। अगर आपको आंसर में कन्फ्यूज़न है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो वो उसको आंसर ना देना ही बेटर है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग से एक क्वेश्चन अगर नेगेटिव हुआ तो उसका 0.25 मार्क आपको कट जाएगा। तो सोचिए कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए और उसका आंसर देने के बाद जो सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे डिस्प्ले में आता है कि टोटल आपका मार्क्स कितना आया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आप अटेम्प्ट लिए हैं। सोचिए कि आपका कल मार्क्स 55 आ गया, तो मतलब कट ऑफ मार्क के हिसाब से आप पास हो गए। लेकिन आप अटेम्प्ट लिए हैं 90
और मार्क्स आया 55। तो 55 के बाद मार्क्स हो गया जो 90 आपका टोटल अटेम्प्ट लिए हैं, तो कितना वहाँ पे फ़र्क आ गया 35। तो 35 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो 35 क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब कितना वहाँ पे नेगेटिव होगा, 35 डिवाइड बाई 4, वहाँ पे आ गया लगभग 9 मार्क। तो 9 मार्क मतलब कहाँ से माइनस होगा वो 55 जो आपको मिला है, 55 माइनस 9, तो आंसर कितना आ गया 46। तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो आ गया बिलो 50, तो आप वहीं पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग को पता चल गया कि आंसर देने के दौरान कि हम लोग 50% क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं सही तरह से और हम पास कर चुके हैं, इसके बाद आप जो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो क्वेश्चन आपको टच मत करिए। अगर आपको पता है कि इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उसी को करिए, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने के लोभ में वो मन करता है कि और क्वेश्चन का आंसर दे दूँ और क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, मेरे पास टाइम है, तो भी आप टच मत करिएगा। तो आप इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जो मेरा लास्ट टिप्स है इसको हमेशा याद रखिएगा, डोंट बी टेम्प्टेड फॉर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस, दैट विल बी वेरी फुलिश ऑफ यू। कभी भी ट्राई मत करिए कि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। आप पढ़िए क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको इमीडिएट छोड़ दीजिए, नहीं तो ये जो आपका पॉजिटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं होगा, आपका नेगेटिव में चला आएगा। तो कोई इतना मेहनत करिएगा, इतना पढ़ाई करिएगा, लास्ट में उसका थोड़ा सा के लिए खाली ज़्यादा आंसर देने के चक्कर में, ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में वो नेगेटिव में आ गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स ये जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं ये वीडियो में दिखाया हूँ ना, इसको प्लीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक बार सोचिए कि मैं क्या बोला हूँ। मैं ऑलमोस्ट अश्योर करता हूँ कि आप जो अगर इसको फॉलो करिएगा तो अच्छे से आप ये जो DJMS का एग्जामिनेशन है इसको अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं ईजीली। तो प्लीज़ ट्राई दिस टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू एंड सी यू इन द अनदर वीडियो।